जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हमने दो मेन्यू के क्लियर कर दिए थे, जैसे फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, दो को क्लियर कर दिए थे। आज के इस क्लास में हम पूरे के पूरे मेन्यू को क्लियर कर रहे हैं, जैसे फॉर्मेट मेन्यू, व्यू और हेल्प। तीनों मेन्यू को हम क्लियर करेंगे। पहला जो मेन्यू के नाम दिया गया उसका नाम है फॉर्मेट। फॉर्मेट मेन्यू में आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक के नाम होगा वर्ड रैप और दूसरा के नाम होगा फॉन्ट। वर्ड रैप को आप समझ लीजिए। वर्ड रैप का मतलब होता है किसी भी पेज को वेब पेज की तरह लिखना। वेब पेज में कोई भी मार्जिन नहीं होता है, तो अगर आप वर्ड रैप को ऑफ कर देते हैं तो आपका पेज जो हो जाता है वेब पेज की तरह हो जाएगा। कोई मार्जिन नहीं आएगा उसमें, आपको एक साइड एक लाइन से लिखाता रहेगा। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। आगे जो दिया गया उसका नाम है फॉन्ट। फॉन्ट के मतलब होता है डॉक्यूमेंट में जितने भी टेक्स्ट हो उन सारे पर फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, स्क्रिप्ट कुछ भी चेंज करना हो तो हमको फॉन्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। मतलब फॉन्ट ऑप्शन के मदद से हम फॉन्ट मतलब टेक्स्ट को स्टाइल चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट के साइज चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट के हम अलग अलग फॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन इसके मदद से हम कर सकते हैं, जैसे कि आपको फिगर में भी दिखाया गया। अगला जो मेन्यू दिया गया उस मेन्यू के नाम दिया गया व्यू। व्यू का मतलब होता है देखना। व्यू का मतलब होता है देखना, कि जब भी हमें किसी भी डॉक्यूमेंट को देखना हो तब हम क्या चीज़ का ऑप्शन का करेंगे, व्यू। व्यू में एक ऑप्शन मिलेगा, जब हमें पेज का स्टेटस बार को देखना हो तब हम व्यू ऑप्शन को इनेबल रखेंगे, व्यू से दिखाई देगा। आगे जो दिया गया उसका नाम है हेल्प मेन्यू। हेल्प मेन्यू में क्या होता है, अगर आपको पता है कि नोटपैड के बारे में कुछ जानकारी नहीं है कि कट कॉपी कैसे होता है, तो आप हेल्प मेन्यू से जाके आप उसको ले सकते हैं। अबाउट नोटपैड का मतलब होता है, अबाउट नोटपैड का मतलब ये होता है कि आप कौन सा वर्जन को यूज कर रहे हैं, उसी को कहते हैं अबाउट नोटपैड। यहाँ पे कुछ हेडर और फुटर के शॉर्टकट की, और आप समझ लीजिए हेडर और फुटर के बारे में कुछ कोडिंग दिया गया है। इस कोडिंग को समझना है और इस कोडिंग को याद रखना है आपको। कहा गया है यूज ऑफ हेडर एंड फुटर। हेडर का मतलब होता है कि जब भी पेज के ऊपर में कुछ लिख के दिखना चाहते हैं तो हेडर ऑप्शन का यूज किया जाता है। फुटर का मतलब होता है कि जब भी आप किसी भी पेज के नीचे में कुछ लिखना चाहते हैं तब आप क्या चीज़ का यूज कर सकते हैं, फुटर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। हेडर मतलब ऊपर और फुटर मतलब होता है नीचे। जैसे पहला ऑप्शन दिया गया इंसर्ट द डेट। अगर आप चाहते हैं कि पेज के नीचे में हमेशा डेट आपको शो कर दे तो एंड आप डी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। दूसरा करें इंसर्ट द टाइम फ्रॉम योर कंप्यूटर क्लॉक। मतलब कंप्यूटर की क्लॉक, कंप्यूटर की घड़ी में जो टाइम हो रहा है वो टाइम अगर हेडर या फुटर में आप दिखाना चाहते हैं तो आप एंड के साथ टी बटन यूज कर। इसी तरह सबका आपको अलग अलग दिया गया है, आप इस चीज़ को याद रखना है। अब आगे जो देखा गया कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड दिया गया इसमें, इसको समझेंगे। गो टू कमांड। गो टू कमांड जब ऑन रहेगा तब वर्ड रैप क्या रहेगा, वर्ड रैप आपको ऑफ होना चाहिए। जब आप गो टू ऑप्शन को ऑन करते हैं, गो टू ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, तो वर्ड रैप आपका क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। दूसरा कह रहा है गो टू कमांड के यूज ये है कि अगर 10 नंबर लाइन पे है, आपको 5 नंबर लाइन पे आना है तो आप गो टू के मदद से आप आ सकते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है वर्ड रैप ऑन रहने पर हम इंसर्ट के भी बिना इंसर्ट के भी हम दूसरे लाइन में आ सकते हैं, जबकि आ सकते हैं जितने जितने में विंडो के साइज होगा उतने में ही आपको क्या होगा, विंडो के स्क्रीन के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। कहने के मतलब ये है कि वर्ड रैप आपका ऑन रहेगा। तो ऑन रहेगा कहने का मतलब ये कि जितना दूर विंडो आपको दिख रहा है केवल उतना दूर ही लिखाएगा। अगर आपका वर्ड रैप ऑफ रहेगा तो उससे आगे की ओर आपको लिखाते हुए दिखाई देगा। अब देख लीजिए हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं हेडर। हेडर का मतलब होता है अगर ऊपर में कुछ लिखना चाहते हैं तो उसको हेडर कहा जाता है। फुटर का मतलब होता है नीचे में, अगर कुछ चीज़ नीचे में लिखना चाहते हैं तो उसको हम फुटर कहते हैं। तो हेडर और फुटर यही चीज़ दिया गया। अब कह रहा है फुटर के बाद आप आगे जो दिया गया है इसका नाम है शॉर्टकट की। इसे आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा, अच्छा से याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा। और याद रखना है एक शॉर्टकट की एक बार अगर याद कर लेते हैं तो अगला आपको कोई भी थ्योरी, कोई भी प्रैक्टिकल, ये कुछ भी हो तो उसमें 20% से 25% आपको पूरा का पूरा मिलता ही रहता है शॉर्टकट की। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब आगे जो दिया गया है उसका नाम है नोटपैड शॉर्टकट की। पहला ऑप्शन दिया गया है कंट्रोल के साथ एन।
तो हमने पहले भी बताया थे Ctrl+N से नया पेज आता है। Ctrl+O, जब भी हमें कोई चीज को ओपन करना होता है तो Ctrl+O का प्रयोग करते हैं ओपन के लिए। आगे जो दिया गया ओपन हो गया। आगे जो दिया गया उसका नाम है सेव। सेव के मतलब होता है सुरक्षित करके रखना। जब भी हमें किसी फाइल को सुरक्षित करना हो तो सॉरी सेव ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। आगे जो दिया गया उसका नाम है प्रिंट। प्रिंट के मतलब होता है कि जब किसी भी डॉक्यूमेंट को पेपर पे लेना हो तब आप प्रिंट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया कट। कट के मतलब होता है काटना। जब सेलेक्ट किए गए कंटेंट को एक जगह से उठा के दूसरे जगह ले जाना हो तो आप कट के प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा शॉर्टकट की याद कर लीजिएगा। और ये हमारा नोटपैड का पूरा थ्योरी खत्म हो गया। तो अगर कोई भी थ्योरी में डॉट है तो आप वीडियो के 1 से 2 बार आप देखिए, ये डॉट आपको क्लियर हो जाएगा। और कोशिश कीजिए कि अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको अगर यूट्यूब से कभी हट भी गया तो आपके पास ये हमेशा के लिए रहेगा। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।